बिहार में एसआईआर का मामला, अमित शाह से भिड़ गई महुआ मोइत्रा। आप इस्तीफा दे दो, 56 लाख घुसपैठिए कैसे आ गए? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। बिहार की मिट्टी में फिर से हलचल है। इस बार मुद्दा सिर्फ वोटर लिस्ट नहीं बल्कि संविधान, चुनाव और सत्ता की नैतिकता का प्रश्न है और आरोप सीधे देश के सबसे ताकतवर मंत्री यानी गृह मंत्री अमित शाह पर लगे। 56 लाख घुसपैठिए कैसे आ गए? चुनाव आयोग या सरकार की साजिश है? शाह इस्तीफा दे दो। अब ऐसी बातें होने लगी हैं। बिहार की वोटर लिस्ट में कथित 56 लाख फर्जी नाम दर्ज होने के मुद्दे ने न सिर्फ बिहार की राजनीति को झकझोर दिया बल्कि अब यह राष्ट्रीय घोटाला का रूप ले चुका है। विपक्ष का दावा है कि यह डिजिटल गड़बड़ी नहीं बल्कि चुनावी प्रक्रिया की सुनियोजित हत्या है। और जब जनता के वोट पर सवाल उठते हैं तो सवाल सीधे उस शख्स पर उठता है जो देश का गृह मंत्री हो। अगर बिहार में 56 लाख घुसपैठिए हैं तो गृह मंत्रालय क्या कर रहा था? क्या ये फर्जी नाम पाकिस्तान से आए? क्या गृह मंत्री अमित शाह उस वक्त कुछ नहीं कर पाए? अगर नहीं तो क्या उनकी जानकारी में यह सब हो रहा था? अगर हाँ तो इस्तीफा दे दीजिए। ये बात महुआ मोइत्रा कह रही हैं। महुआ मोइत्रा की भाषा भले ही तीखी हो लेकिन सवाल बिल्कुल वैसा ही जैसा विरोधियों का होना चाहिए। क्या यह 56 लाख नामों की गलती है या साजिश? और अगर ये घुसपैठिए हैं तो इनकी पहचान कैसे हुई, कब हुई और इतने सालों तक गृह मंत्रालय क्या कर रहा था? बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तहत चुनाव आयोग वोटर लिस्ट का विशेष सत्यापन कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे ये प्रक्रिया सामने आई कांग्रेस और आरजेडी ने इसे एक बड़ा घोटाला करार दिया। लाखों मतदाताओं के नाम गलत तरीके से हटाए जा रहे हैं। मुस्लिम और पिछड़ी जातियों को निशाना बनाया गया। पूरे राज्य में एक सामूहिक विलोपन योजना चल रही है। जब मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जब विपक्ष ने संसद में गरजना शुरू किया तो चुनाव आयोग ने अचानक एसआईआर की समय सीमा को 1 महीने बढ़ा दिया। अब सवाल ये कि अगर प्रक्रिया सही थी तो घबराहट क्यों, और अगर डर है तो फिर गलती किसकी? लगेगी आग तो सिर्फ बिहार नहीं जलेगा, ये शेर अब सच होता दिख रहा है और ऐसे में तमाम सवाल उठ रहे हैं। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब खुद मोर्चा संभाल चुकी हैं। ये सिर्फ बिहार की साजिश नहीं, केंद्र सरकार देश भर में डर और डाटा के सहारे लोकतंत्र खत्म करना चाहती है, ऐसी आरोप है। अगर बिहार में फर्जी नाम है तो बंगाल में क्या गारंटी है कि ऐसा नहीं होगा? बिहार और बंगाल के बाद अब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी इस मुद्दे को उठा चुके हैं। उन्होंने सीधे चुनाव आयोग को पत्र लिखकर वोटर लिस्ट प्रक्रिया में पारदर्शिता और केंद्र की भूमिका पर सवाल उठाए। मतलब साफ है कि अब सिर्फ बिहार का मामला नहीं रहा बल्कि एक राष्ट्रीय राजनीतिक तूफान बन गया। महुआ मोइत्रा ने एक बेहद अहम सवाल उठाया। अगर 56 लाख फर्जी नाम हैं तो क्या गृह मंत्रालय सोया हुआ था? क्या इंटेलिजेंस एजेंसियों को कुछ पता नहीं था? अब जरा सोचिए, भारत के हर नागरिक का आधार, पैन, वोटर आईडी सब जुड़ा हुआ है। गृह मंत्रालय हर दिन नागरिक डेटा निगरानी करता है, फिर इतने फर्जी नाम कैसे छप गए? या तो गृह मंत्रालय नाकाम या फिर यह जानबूझकर होने दिया गया। जब से बिहार में कांग्रेस और राजद ने इस मुद्दे को उठाया तब से बवाल मचा है। मोदी सरकार की तरफ से कोई स्पष्ट बयान नहीं आया, न प्रधानमंत्री बोले, न गृह मंत्री और न ही भाजपा का कोई वरिष्ठ नेता बोल रहा है, बल्कि चुनाव आयोग की चुप्पी भी सवालों के घेरे में। क्या मोदी सरकार को डर है कि मामला हाथ से निकल जाएगा या फिर वो चाहती हैं कि यह अफसरशाही का मामला बनकर दबा दिया जाए? राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं कि अब बिहार में एनआरसी जैसी प्रक्रिया की पायलट टेस्टिंग थी। पहले नाम काटो, फिर कहो घुसपैठिए हैं, फिर नया दस्तावेज मांगो और अंत में वोटिंग से वंचित कर दो। अब कांग्रेस, आरजेडी, टीएमसी, सपा, आप और लेफ्ट पार्टियों की एक सुर में ये मांग है। ये सिर्फ चुनाव आयोग की चूक नहीं है, गृह मंत्रालय की असफलता है और इसीलिए अमित शाह को नैतिक आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। 2020 में जब एनपीआर और एनआरसी का विरोध हुआ था तो केंद्र ने कहा था कोई खतरा नहीं है। 2024 में जब सीएए लागू किया गया तो विपक्ष बोला यह नागरिकता पर हमला है और अब 2025 में जब 56 लाख नाम वोटर लिस्ट से गायब पाए जाते हैं तो सरकार कहती है प्रक्रिया है, घबराइए मत। पर जनता पूछ रही है क्या यही लोकतंत्र है जहां वोट से पहले पहचान छीन ली जाए? अगर घुसपैठिए हैं तो अब तक की सरकार क्या कर रही थी? क्या प्रशासनिक गलती है या फिर राजनीतिक चाल? क्या 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव इसी लिस्ट के आधार पर होगा? क्या यह मामला सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद मैनेज किया जाएगा? बिहार की धरती से उठी यह आग अब दिल्ली तक पहुंच चुकी है। अब सवाल सिर्फ वोटर लिस्ट का नहीं बल्कि लोकतंत्र की आत्मा का है। महुआ मोइत्रा का बयान भले उग्र लगे परंतु उनके शब्दों में डर नहीं, चेतावनी। 56 लाख फर्जी नाम है तो दोष किसका? अगर गृह मंत्री को नहीं पता तो अयोग्य है वो, अगर पता था तो फिर दोषी कौन? दोनों स्थिति में देश उन्हें माफ नहीं करेगा। ये बात महुआ कह रही है। बिहार से उठी चीख, बंगाल से गूंजी आवाज और संसद में गूंजते नारे। अब यह लोकतंत्र की परीक्षा है। क्या जवाबदेही सिर्फ विपक्ष की है या सत्ता भी सिर झुकाएगी? क्योंकि अगर वोट ही सुरक्षित नहीं तो देश किसके हाथों में? बहरहाल महुआ मोइत्रा के बयान पर आपकी राय क्या है? कमेंट में जरूर बताएं।